नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 सबसे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनका आना कैसे पटना से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक की सियासत को गरमा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, क्या बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा की जरूरत है? क्यों बार बार एनडीए के ही विधायक सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर है, बिहार में शादी के बीच आई एक तस्वीर ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। सवाल कानून व्यवस्था पर भी और इंसानी फितरत पर भी। क्या है वो तस्वीर, ये रिपोर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और चौथी बड़ी खबर है उस अफवाह की जो लोगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना रही है। बिहार में जगह जगह जान लेने पर उतारू भीड़ की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। और ये बड़ी खबर, जिला परिषद सभागार में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बैठक करते हुए, सभागार में उनकी मौजूदगी, गृह मंत्री की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। अमित शाह ये बैठक इस वक्त लेते हुए, और बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी की मौजूदगी। घुसपैठ पर ये चर्चा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की बैठक इस वक्त चलती हुई। और संवाददाता आनंद हमारे साथ इस वक्त, शंकर और आनंद अमृतराज देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठकों का दौर इस वक्त चलता हुआ, बैठक में किस तरह की चर्चाएं चल रही है, किस तरीके की यहां पर आपको गर्माहट नजर आती है? देखिए विभा, मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये बैठक समाप्त हो चुकी है। सबसे पहले आपको अपडेट लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है और जिला परिषद कार्यालय किशनगंज में ये बैठक हुई, जिसमें अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हुई और जिसमें बैठक में एसएसबी हो, ईडी हो, आईबी हो, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री थे और इसके अलावा एडीजी कुंदन कृष्ण भी मौजूद थे। जाहिर तौर पे ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि सीमांचल के 3 दिनों के दौरे पर अमित शाह आज पहले दिन किशनगंज पहुंचे हैं। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने बैठक की। जाहिर तौर पे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर जो डेमोग्राफी का बदलाव हो रहा है उसको लेकर चर्चा हुई हो, या इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं, खासकर चिकन नेक को लेकर भी बातचीत हुई है। चूँकि ये बैठक इस मायने में विवाह महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि घुसपैठ को लेकर विधानसभा चुनाव के समय भी जब अमित शाह किशनगंज पूर्णिया के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। जाहिर तौर पे ये तमाम मुद्दे आज इस बैठक में, चूंकि बंद कमरे में बैठक हुई है तो बैठक में तमाम मुद्दे उठे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जब बड़े अधिकारी एसएसबी के हों, आईटीबीपी के हों या फिर बीएसएफ के हों, अगर तमाम बड़े अधिकारी, खुफिया विभाग के लोग अगर बैठे हों बैठक में तो ये महत्वपूर्ण हो ही जाता है। जाहिर तौर पे कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर चिकन नेक को लेकर हो, इसके अलावा अवैध घुसपैठ का मामला हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर अगर 2 घंटे अधिकारियों के साथ बैठक होती है तो आप भी समझ सकती हैं कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। बिल्कुल आनंद, इसके साथ ही साथ सवाल ये भी कि अब इसके बाद अगला कार्यक्रम गृह मंत्री का क्या रहने वाला है, क्योंकि ये बैठक जो तकरीबन 2 घंटे से चर्चा जो है वो की गई है। और एक और बड़ी बात जो सामने आती हुई कि यहाँ पर चूंकि आला अधिकारियों की मौजूदगी जो वहां पर थी तो रिपोर्ट भी सौंपी गई होगी। ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या कुछ देखा गया, समझा गया, जिसके आधार पर यह चर्चा हुई होगी, तो रिपोर्ट को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया विभा कि चूंकि बंद कमरे में गोपनीय बैठक हो रही थी और
जाहिर तौर पे कई सारी जानकारियां गृह मंत्री को दी गई होगी, गृह मंत्री ने कई सारी जानकारियां भी ली होगी। बंद कमरे में मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, तो बैठक में क्या कुछ लबोलुआब निकला है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किशनगंज में आज जो इनका कार्यक्रम था 2 घंटे का समीक्षा बैठक थी, इस बैठक में कई सारी जानकारियां मिसा ने ली है और अब वो रात्रि विश्राम भी आज के किशनगंज में ही करने वाले। कल उनका कार्यक्रम अररिया में है और अररिया में वो एक लिट्टी है, वहाँ पे एक एसएसपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा एक बैठक भी करेंगे, उस पर भी अररिया में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करके जानकारी लेंगे और उसके बाद वो दोपहर के बाद पूर्णिया रवाना हो जाएंगे और कल रात्रि विश्राम पूर्णिया में करने के बाद बिल्कुल, चूंकि बॉर्डर का ये इलाका है और यहाँ पर इस जगह पर उस रिपोर्ट के आधार पर बैठक चली है और तो बहुत सारे बदलाव के साथ चीजें आने वाले वक्त में नजर आएंगी और स्ट्रेटेजी उसी रूप में भी बनाई जाएगी। तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्री की मौजूदगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं। पूर्णिया में राज्य सरकार के मंत्रियों ने गृह मंत्री का यहां पर स्वागत किया और 3 दिनों में इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सीमांचल में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर महामंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के साथ करीब 27 नेता अमित शाह के स्वागत के लिए मौजूद रहे। इसके बाद शाह हेलीकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सबसे बड़े मुद्दों में से एक था घुसपैठ। अब उस वादे को निभाने के लिए घुसपैठ पर पुख्ता प्लानिंग के साथ 3 दिवसीय मिशन सीमांचल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी को अररिया जाएंगे, जहां भारत नेपाल संबंधी मुद्दों पर सीमावर्ती जिलों के एसपी और डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 26 फरवरी को पूर्णिया में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 27 फरवरी को अमित शाह पूर्णिया में ही बैठक करेंगे। इन जिलों में घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा के आधार पर तैयार समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार होगा, जिसके बाद घुसपैठियों की पहचान कर एक-एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अमित शाह के बिहार दौरे से पहले से शुरू हुई सियासत अब भी जारी है। उससे ध्यान हटाने के लिए आप घुसपैठिए का मुद्दा लाते हैं। विपक्ष के नेता शाह के सीमांचल दौरे को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सीमांचल के इलाके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो घुसपैठिए का मुद्दा भी खड़ा करने का कार्य करेंगे। तो एनडीए नेताओं ने अमित शाह के दौरे को बिहार के लिए काफी अहम बताया है। वैध नागरिकों को पहचानना ये संकल्प है। सालों से ये आरोप लगता रहा है कि सीमावर्ती जिलों खासकर सीमांचल में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। अब घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी के साथ सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, कटिहार से सुब्रत गुहा और किशनगंज से आनंद अमृतराज और आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 3 दिनों के बिहार दौरे पर इस वक्त सीमांचल में मौजूद है और क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है इस पर सबकी निगाहें होंगी। बात आरएलएम विधायक माधव आनंद और एलजेपी-आरवी के विधायक राजू तिवारी की, जिन्होंने सवाल खड़ा करते हुए शराबबंदी की समीक्षा के साथ साथ जहरीली शराब के मामलों में कड़ी कार्रवाई तक की मांग कर दी, जबकि बीजेपी और जेटू के नेता शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेता शराबबंदी को फेल बताने में लगे हैं। 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में।
बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ी हुई है। अब तक एनडीए में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ही शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी के नेता भी समय समय पर समीक्षा की मांग के साथ ही सवाल भी खड़े करने लगे हैं। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। आरएलएम विधायक माधव आनंद के बाद एलजेपी-आरवी के विधायक राजू तिवारी ने भी शराबबंदी की समीक्षा और जहरीली शराब से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आरएलएम और एलजेपी-आरवी के नेताओं की समीक्षा वाली मांग ने आरजेडी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी को तो छोड़िए, अपने सहयोगियों की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते। अब कोई इस पर हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा और जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को पूरी तरह सफल बताया। शराबबंदी एक बहुत ही सफल कानून है, बिहार में एक मॉडल है। और बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और तब से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। अब तक 16 लाख लोगों को अरेस्ट भी किया गया और अब तक 1,60,000 वाहनों को जब्त किया गया। जब इतने केस दर्ज हुए, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इतनी शराब जब्त हुई, तो सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बक्सर की, जहां पर जयमाल के स्टेज पर फायरिंग की घटना से शादी की खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। इश्क में इनकार करना प्रेमी को नागवार गुजरा और उसने स्टेज पर ही दुल्हन को गोली मार दी। फिर क्या था, शादी समारोह में जैसे कोहराम मच गया। सन की आशिक वारदात के बाद फरार है। दुल्हन की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है और पुलिस इसी सन की आशिक की तलाश में छापेमारी में जुटी है। जयमाल के स्टेज पर चली गोली, 7 फेरों से पहले खून से लाल हुआ मंडप। इश्क में नाकामी बनी जानलेवा। बक्सर में शादी के दौरान दुल्हन को मारी गोली। इश्क, इनकार और इंसानियत पर फायरिंग। बक्सर में घटी सनसनीखेज वारदात, जहां शादी की खुशियां पल भर में दहशत में बदल गई। जयमाल के दौरान स्टेज पर चढ़कर एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। ये खौफनाक घटना मुफस्सिल थाना की चौसा नगर पंचायत की है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बारात चौसा पहुंची थी। पूरे विधि विधान के साथ जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर मौजूद थे। तभी अचानक से गांव का ही एक युवक स्टेज पर चढ़ा और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे दुल्हन के पेट में जा लगी। गोली चलते ही शादी के समारोह में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। मंडप चीख पुकार और अफरा तफरी से गूंज उठा। जैसे हमारी लड़की के दीवार वही तरह हम जयमाल भर हुआ लड़की लड़की चढ़ल बैसन, बंदूक मार देले बासन। के मरले बा? हौका मरले बासन। हाँ, गाँव ही के दिन बंधु ना हो। ये किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। स्थानीय लोगों में वारदात को लेकर गहरा आक्रोश है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर के एसपी खुद मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। इस तरह का जो गंदा काम किया है, बहुत घिनौना काम किया है। अब बक्सर जिला में ये पहली बार घटना हुआ है और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक दुल्हन से प्रेम करता था और शादी से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, जबकि फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है।
अदर एविडेंसेस जो भी हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें अनुसंधान में उसको पार्ट बनाया जाएगा। मुख्य रूप से एक अभियुक्त की जो है संलिप्तता सामने आ रही है, जो कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति हैं, वीरमंदो नाम है इनका, और उन्हीं के विरुद्ध जो है छापामारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। शादी का मंडप जहां शहनाई बजनी थी, वहां गोली की आवाज गूंज गई। शादी का मंडप जहां जीवन की नई शुरुआत होनी थी, वहीं इश्क की नाकामी ने खून से लकीर खींच दी। बक्सर की ये वारदात एक बार फिर से चेतावनी है, इनकार को कबूल करना सीखिए, वरना जश्न कभी भी जनाजे में बदल सकता है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। और इस वक्त इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बक्सर से ये बड़ी खबर, जहां पर दुल्हन को गोली मारने वाला आरोपी आशिक गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गोली मारने वाला शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में। दुल्हन को आरोपी ने गोली मारी थी। अब पुलिस इस शख्स से पूछताछ करने में भी जुट गई है। जयमाल के दौरान आरोपी ने गोली मारी थी। संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुष्पराज, ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है, पूछताछ शुरू हो गई है क्या? इस पूरे मामले में बक्सर एसपी शुभम आर्य खुद पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अभी कुछ मिनट पहले जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो उसने पिस्टल का यूज किया है, जिससे उसने गोली चलाई है, वो पुलिस को फिलहाल नहीं मिल पाया और उससे पूछताछ के लिए एक स्पेशल विशेष जगह पर रखा गया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी पुष्पराज, इसकी गिरफ्तारी कहां से हुई? इन सभी मामलों पर बक्सर एसपी का कहना है कि अभी अनुसंधान चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पिस्टल को बरामद करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है और जो गोली चलाई तो उसके पास कहां से पिस्टल आया, और ये सब कई ऐसे सवाल हैं जो लेकर के खुद बक्सर एसपी उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी कुछ और वक्त लगेगा, पूरी जानकारी एसपी बोले हैं कि उसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूंगा। जी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर किया जाएगा और जानकारी साझा की जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से इसने घटने को अंजाम दिया और आज पूरा जो घर है, परिवार के सदस्य पूरी तरह से मतलब टूट चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से लड़की के पिता ने कर्ज लेकर के बेटी की शादी का पूरा व्यवस्था किया था, तो इन सभी मामलों को लेकर के पुलिस और बक्सर एसपी काफी सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल, और देखना होगा कि इस घटना के पीछे की वजह ये शख्स क्या बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्पराज। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। मधेपुरा के धैलाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने महिला की पिटाई की है। सूचना मिलते ही धैलाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। बताया ये भी जा रहा है कि गांव में एक बच्चे के गायब होने की अफवाह फैली और इलाके में हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक संदिग्ध महिला को पकड़ा है। उस पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और सवाल खड़े करने वाली हैं कि आखिर लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। पुलिस ने हालांकि मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, महिला को सुरक्षित थाने लेकर पहुंची। हालांकि न्यूज़ 18 लगातार बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें अपील कर रहा है। कानून अपने हाथ में आप न लें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर इसकी सूचना आप पुलिस को दें। और इधर सुपौल पर में भी ये खबर सामने आई, जहां पर सोशल मीडिया पर इन दिनों बच्चा चोरी गिरोह को लेकर अफवाह फैल रही है। और इस बीच सुपौल पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करने की अपील की। एसपी ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चा चोरी से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिनका कोई ठोस आधार ही नहीं है। पुलिस ने साफ किया कि इस तरह की अफवाहें समाज में अनावश्यक भय और तनाव का माहौल पैदा करती हैं। लोग बिना सत्यापन के किसी भी खबर को आगे न बढ़ाएं, ना ही उसे शेयर करें। दिनों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी से जुड़ी कई भ्रामक एवं गलत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इन अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर निर्दोष लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी अफवाह में तुरंत विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी खबरों अक्सर बिना किसी तथ्य के बनाई जाती है और ये समाज में अनावश्यक डर और तनाव पैदा कर सकती है। यदि आपका
किसी भी तरीके से संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो या बच्चा चोरी से संबंधित कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। और इसी बीच बड़ी खबर गया जी से आ रही है, जहां मेयर गणेश पासवान के 2 बॉडीगार्ड शराब मामले में गिरफ्तार किए गए। इनमें एक सरकारी बॉडीगार्ड है और दूसरा प्राइवेट बॉडीगार्ड। पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपरपाती मोहल्ले में शराब की खरीद बिक्री हो रही है। गिरफ्तारी हुई है। रितेश कुमार से जब पूछताछ किया गया तो उसने कहा कि हमें अजीत कुमार जो यहाँ के मेयर के बॉडीगार्ड हैं, प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं, उनके द्वारा बोला गया है जाके गाड़ी छुड़ाने के लिए। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है पैरवी करने के कारण, और अभी थाने पे उनका जो प्राइवेट बॉडीगार्ड है स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशुआ पंचायत के 72 वार्ड संख्या 8 में बुधवार तड़के सुबह करीब 2 बजे बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया। लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पीड़ितों के मुताबिक देर रात घर के पीछे की तरफ से करीब 6 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे। सभी अपराधी हथियार से लैस थे। बदमाशों ने दंपत्ति को हथियार दिखाया, कब्जे में लिया और घर में रखे करीब 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लूटकर यहां से फरार हो गए। अब वारदात के दौरान अपराधियों ने पूरे घर की तलाशी ली और यहां से फरार हो जाते। घटना की सूचना मिलते ही भर्राही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पूछ करके 5-6 आदमी था। जैसे हम लोग सोए हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर आंगन से जाकर के पहले मतलब सटाया। सटाने के बाद वहाँ पे 2 आदमी खड़ा रहा और जो 3-4 आदमी था ना, वो अपना इस रूम में उस रूम में जा करके गोदरेज का चाबी हम दे दिए। गोदरेज का चाबी, जो भी सामान था गोदरेज में से पैसा और सब ले लिया। इसके बाद हमारी पत्नी से जो जेवर पहिरा हुआ था सब खुलवा उलवा करके सब ले लिया है। कुछ पैसा और कैश को लूटपाट किया गया है और इन प्रमुखतर में जो है वो वादी के बयान के आधार पर कांड की गई है। अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल की टीम और डीआईयू की टीम भी वहाँ पर काम कर रही है और इस कांड का जो भी संदिग्ध है या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो गोपालगंज में पर्व त्योहार से पहले शहर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए 140 में से 137 सीसीटीवी खराब हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि मामूली टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैमरे खराब पड़े हैं और ऐसे में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कैसे रखी जाएगी, इसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बताते चलें कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के फंड से साल 2025 में ही करीब 1 करोड़ की लागत से 140 सीसीटीवी कैमरे यहां लगाए गए थे। कहा जा रहा है कि कैमरा लगाने वाली एजेंसी को 3 साल तक मेंटेनेंस का काम देखना है, लेकिन कैमरा लगाने वाली एजेंसी कैमरा खराब होने पर टाल मटोल कर रही है। गोपालगंज के पुराने ट्रैफिक थाने में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कमांड रूम का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे इस वक्त खराब हो चुके हैं। गोपालगंज में तकरीबन 140 जगहों पर सीसीटीवी सांसद निजी फंड से ये कैमरा लगाया गया था, लेकिन इस वक्त ये सीसीटीवी कैमरा मेंटेनेंस के अभाव में बंद हो चुका है। तकरीबन 140 सीसीटीवी कैमरा ये नगर परिषद के एरिया में लगाया गया था, लेकिन इस वक्त ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें 140 जो सीसीटीवी कैमरा है, इसमें महज 3 कैमरा ही चालू हालत में है। बाकी जो कैमरे हैं वो मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़े हुए हैं। हालांकि सामने रमजान है, ईद है और होली जैसा महापर्व है और ऐसे महापर्व के मौके पर भी शहर के शहरी इलाके में यदि सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं, मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़े हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इन सीसीटीवी कैमरों को लगाया था और इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग गोपालगंज पुलिस की ओर से की जा रही थी, लेकिन जो एजेंसी इस सीसीटीवी कैमरे को लगाया उस एजेंसी के द्वारा 3 साल तक मेंटेनेंस का काम करना था, लेकिन एजेंसी ना तो इस सीसीटीवी कैमरे की मेंटेनेंस कर पा रही है और न ही इस मामले में प्रशासन की ओर से संज्ञान लिया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो मोतिहारी के महागठबंधन समर्थित नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी रामेश्वर शाह को पुलिस ने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों रामेश्वर शाह ने भूमि विवाद के मामले में अपने भतीजे की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था।
पीड़ित के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रामेश्वर शाह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले भी 2 बार मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है। TRE-4 के विज्ञापन में देरी को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से सभी ने आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में बैठक बुलाई और सभी ने यह फैसला लिया कि होली तक अगर TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो होली के बाद सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का किया जाएगा। पटना में लाखों अभ्यर्थी सरकार पर इस फैसले में देरी करने को लेकर विरोध जाहिर करते दिखेंगे। अभ्यर्थियों ने वैकेंसी की संख्या को बढ़ाने की भी मांग की। बिहार में TRE-4 के विज्ञापन में देरी होता देख एक बार फिर से राज्य भर के अभ्यर्थी गोलबंद हो गए हैं और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रोटेस्ट का अल्टीमेटम दे रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में लगातार देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है और विज्ञापन जल्द निकालने की मांग की जा रही है। तो ये देखिए तमाम जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है, एस्टेट पास कर लिया है, DLED पास कर लिया है और BEd भी है, उसके बाद अब विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने 16 फरवरी को आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और जल्द TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो हम लोगों ने बीपीएससी का सम्मान किया, भरोसा किया और 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगर हम लोगों को शौक होता आंदोलन का तो 16 फरवरी को ही आंदोलन करते, लेकिन आंदोलन स्थगित कर दिया। आज 14-15 दिन बीत जाने के बाद भी बीपीएससी नोटिस जारी नहीं की, विज्ञापन जारी नहीं की। तो जब ये अधियाचना मिल चुकी है बीपीएससी को तो अब किस बात की देरी? बस हम लोग ये चाह रहे हैं विज्ञापन हो और फर्जीवाड़ा नहीं हो, टाइमली एग्जाम कंडक्ट किया जाए। ये नहीं कि जितना आप लंबा करिएगा बीपीएससी के पास उतनी बच्चे और कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करने हम लोग भी नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं बिहार को, आज बिहार में रह के जो बिहारी बच्चे जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू होने के बाद क्या चाहिए था कि बिहार में रह के बच्चे नौकरी करें। जब नौकरी करने का वादा है तो अब फिर और लेट लतीफी। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं होली से पहले नोटिफिकेशन आए ताकि आराम से हम लोग एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करें। हम लोग को नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट तक में चाहिए और जी माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। कब तक अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग? फरवरी के लास्ट तक में। फरवरी के लास्ट तक में कितने सीटें चाहिए? 1,20,000। देखिए सर, बार बार जो ट्वीट के माध्यम से बताए थे ना, कभी 1 लाख, कभी 1,60,000, कभी 1,20,000। तो हम कह रहे हैं सम्मानजनक सीट के साथ जो है कि सभी सब्जेक्ट में जो है कि आप सीट को जो है कि निकालिए और जल्द से जल्द जो है कि नोटिफिकेशन निकालिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाढ़ से 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए। दवा खाने से इन सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। एल्बेंडाजोल दवा खाने के बाद बताया जा रहा है कि इन सभी की तबीयत खराब हो गई। बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायत देखने को मिली। बच्चे अतमल गोला PSC में भर्ती करवाए गए। प्राथमिक विद्यालय गणपत राय टोला का ये पूरा मामला है। तो एल्बेंडाजोल दवा खाने के बाद बताया जा रहा है कि इन सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ती है। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें PHC ले जाया गया और भर्ती करवाया गया। फिलहाल इन बच्चों का इलाज अतमल गोला PSC में जारी है।